या वो मार्था के घर में जाया करते, लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि लाजर क्या क्या करता, एक दूसरे दरवाजे से निकल करके घर के बाहर चला जाता था। ये परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देता था। कई बार जो घटनाएं होती हैं जिंदगी में, उसका कारण ये होता है जीजों कि हम युगों की रचना करने जीवन के स्वामी पवित्र परमेश्वर को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतना महत्व नहीं दे पाते जितना कि परमेश्वर को हमें महत्व देना चाहिए। अब एक बड़ी शिकायत कर रही है, कई बार लोग भी शिकायत करते, पादी साहब पता नहीं हमारे ऊपर ऐसी तकलीफ क्यों आ रही, हम ही बीमार क्यों हैं। नहीं, उसकी जड़ में उतरो, उसके तह में उतरो, पता लगाओ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, तकलीफ क्यों हुई है। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है और डॉक्टर्स को उसको बीमारी समझ में नहीं आती है और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और कोई दवाई भी अगर उसके शरीर पर काम नहीं करती, तो डॉक्टर्स फाइनल में क्या कराते हैं, वो कहते हैं कि इनका ब्लड चेक करा के लाओ। क्या करा के? ब्लड, है ना, क्योंकि वो एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं कि आखिर दवाइयां इसके शरीर पर प्रभावी क्यों नहीं हो रही, क्या तकलीफ है। अच्छी से अच्छी औषधि उसको दी गई खाने के लिए, लेकिन वो तो चंगा भी नहीं हो पा रहा है और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। आखिर तकलीफ क्या है इसको, फिर कौन सी औषधि उसके जीवन पर काम करेगी। तो डॉक्टर्स फिर क्या करते, फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनका ब्लड चेक करा के लाओ। उसमें वो 25 तरह के चेकअप लिख देते, जाओ एक डॉप जो है ब्लड से ही जो है बहुत तरह के चेकअप किए जा सकते हैं। वो क्यों ब्लड चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं कि इसके भीतरी अंदरूनी जीवन में आखिर ऐसी कौन सी बात है, आखिर ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा जीवाणु कीटाणु है जिसके कारण से ये व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है। यद्यपि इसको औषधियां तो दी जाती हैं, लेकिन इसके हालात बदल क्यों नहीं रहे। वो ब्लड चेक कराते, शायद आप में से कई लोग गए होंगे ब्लड चेक कराने, है ना, जाते ना, तब कहीं जाकर उस ब्लड रिपोर्ट में पता चलता है कि इस मनुष्य के लहू के अंदर इस तरह के कष्ट पाए जाते हैं। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको औषधियां देते हैं, उसको ठीक करने के लिए फिर दवाइयां दी जाती हैं। तब कहीं जाकर के मनुष्य की परिस्थिति बदलती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी उसके ब्लड के भीतर थी, लेकिन अभी तक क्या किया, आप बाहरी रीति से उसका इलाज करते रहे तो आप ठीक नहीं हो पाए। इसका मतलब ये होता है कि हमें परिस्थितियों की जड़ों तक उतरना चाहिए कि आखिर जीवन में ये घटना क्यों घटी। जब लाजर की मौत हो गई तो उसकी बहनें जो हैं प्रभु यीशु मसीह से कहती हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, यदि आप यहां पर होते कदापि हमारा भाई नहीं मरता। यस, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे होते, वो तो सुनता ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह की बातें। जब यीशु मसीह आते तो वो तो बाहर चला जाता था। कैसे परिस्थिति बदलेगी। कई लोगों के जीवन जो है वो बरसात की छतरी के समान है। बस छतरी समझते हैं, छतरी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ की भाषा में पास वो छतरी को क्या कहते हैं, छतरी मतलब छतरी हो। थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ बातें तो एक ही जैसे हैं, धन्य हो परमेश्वर। तो छतरी को लोग बरसात के समय इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती क्या करते हैं, उसको बंद करके, अभी भी कई लोगों को नहीं मालूम हो